सभी को हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का बैच कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा हूं और कुछ इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैंने एक नया चीज़ सोचा है, आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है कि मैं जो अपना हैंड रिटन नोट्स है उसको यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कैलकुलेशन वगैरह करूंगा। जो इस वाले जो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया दिख रहा है, इसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा और यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को, लैंग्वेज भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। बस जरूरत है आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। शुरू करते हैं और हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, कोई भी चार्ज होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है। कोई भी चार्ज होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, और वो ये होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम कोई चार्ज को रख देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं कि यहाँ पर एक प्लस के क्यू चार्ज को मैंने रख दिया, तो यह अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है। अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है। और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। अब समझेंगे धीरे धीरे सभी चीजों को। पहले फिलहाल इतना समझना हम लोग चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास क्या था? एक चार्ज है, जो कि क्या है? क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज है तो ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जैसे ये 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 और ये और ये और ये, बहुत सारा क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बनाया फिगर में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, बस डिनोट कर रहा हूँ कि अपने चारों तरफ बना रहा है एक फील्ड को। क्या बना रहा है? चारों तरफ अपने एक फील्ड को बना रहा है। बस मैं यहाँ पे नोटेट डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कोई भी चार्ज होगा वो फील्ड बनाएगा। अब क्या है कि इस चार्ज, ये जो चार्ज था, ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया, और इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, जैसे मैंने बोला कि प्लस का क्यू नॉट आ गया, समझाऊंगा प्लस का क्यू नॉट क्या होता है। ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाता है। ये जो चार्ज है इस पे क्या लगाता है? फोर्स। और ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दो आवेशों के बीच अगर कुछ दूरी है तो उसके बीच फोर्स काम करता है। जैसे यहाँ क्यू है और यहाँ भी क्यू है, इसके बीच एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा। इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पे क्या लगेगा? उस पे लगेगा फोर्स। उस पे क्या लगेगा? उस पे लगेगा फोर्स। उस पे लगेगा बल। उस पे क्या लगेगा? बल। कोई आवेश क्षेत्र बनाएगा और इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आया तो उसको हम बोलेंगे कि उस पे फोर्स लगेगा। ठीक है ना। अब देखो, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं प्लस का क्यू, जो कि फील्ड बना रहा है, जो कि फील्ड बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज आप देख रहे हैं क्यू नॉट, प्लस का क्यू नॉट, इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हिंदी में हम प्लस वाले क्यू को बोल सकते हैं स्रोत आवेश, और प्लस क्यू नॉट जो है उसको बोल सकते हैं परीक्षण आवेश। अब समझते हैं कि स्रोत आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है। तो जो आवेश फील्ड बनाता है, क्षेत्र बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ये स्रोत आवेश है। और जो आवेश को कोई फील्ड नहीं बनाता, या फिर बोल सकते हैं जो आवेश के पास अपना कोई फील्ड नहीं होता है, उसे हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। अगर साफ साफ समझे तो बोल सकते हैं ये रियल चार्ज है और ये एक इमेजिनरी चार्ज है, जिसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है ये जांच करने के लिए करते हैं। क्योंकि जहां से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस चार्ज पे, बोलेंगे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है। ठीक है ना। और ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, मतलब टेंस टू जीरो होता है। जीरो नहीं होता लेकिन लगभग जीरो के बराबर होता है, और इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। तो आप बोल सकते हैं वह आवेश जो फील्ड बनाता है, जो क्षेत्र बनाता है, उसे हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। और वह आवेश जिसके पास अपना कोई क्षेत्र नहीं होता, अर्थात उसके पास मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, तो वो फील्ड बनाएगा ही नहीं, तो उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं।
और परीक्षण आवेश जो है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एकांक धन आवेश बोलते हैं, आप लोग याद रखें। ठीक है, बार बार यूज में आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा, यहाँ कोई अगर चार्ज रखा हुआ है तो ये फील्ड बनाएगा, और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा भाई साहब, उस पर लगने वाला है फोर्स, उस पर क्या लगने वाला है, फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना होगा आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो चार्ज फील्ड बनाएगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, और जो चार्ज उसमें जा करके विद्युत बल का अनुभव करेगा उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, परीक्षण आवेश बोलेंगे, और ये हमेशा धनात्मक होता है। प्रोसेस प्रोसेस क्या है, कोई भी चार्ज फील्ड बनाता है। ठीक है, कोई जो आवेश है ये क्या करता है, फील्ड बनाता है, कोई चार्ज क्षेत्र बनाता है, और इस क्षेत्र में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर क्या लगता है भाई साहब, उस पर बल लगता है। बस यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर होते जाएगा। अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो डेफिनेशन देख ले कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखे डेफिनेशन इसका कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ यहाँ से, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश कर स्थिर विद्युत बल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। अब विद्युत क्षेत्र को अगर हम लोग समझ लिए हैं तो अब हम लोग को समझना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसका अपना एक फील्ड होगा। ठीक है, अपना क्या होगा, एक फील्ड होगा, जो कि मान लेते हैं कि पॉइंट पी तक है, पॉइंट पी तक है। ठीक है, मान लिया, जो कि चार्ज से आर डिस्टेंस पे है। अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ला करके पॉइंट पी पर रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा होगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, मतलब रिपल्सन का फोर्स होगा, और ये फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा। हम इसको बोल सकते हैं ये फोर्स वेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स वेक्टर काम कर रहा है। अगर ये कोई चार्ज है तो अपना फील्ड बनाएगा। अब फील्ड बनाया तो हम बोल देते हैं कि पी पॉइंट तक इसका फील्ड है, जो कि आर डिस्टेंस पे है, और इतना ही डिस्टेंस पे चारों तरफ होगा। किसी एक पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है क्योंकि समझना है। अब इस पी पॉइंट पर कोई अनदर चार्ज आएगा, जैसे कि हम बोल दें कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ गया, तो बताइए इस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का, क्योंकि दोनों जो चार्जेज हैं वो क्या है, लाइक चार्जेज हैं, और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं तो इस पे लगने वाला बल कितना है, एफ है। मतलब यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा, एकांक आवेश पर कितना फोर्स काम करेगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट, एफ अपॉन में क्यू नॉट। और यही एकांक आवेश पर जो फोर्स काम करता है, जो बल काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होती है एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा नोट्स पे और समझना स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे कोई हमारे पास सोर्स चार्ज था, इसका फील्ड मान लेते हैं पॉइंट पी तक है, चारों तरफ ऐसे ही होगा। पॉइंट पी पर अगर कोई हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे, यहाँ पे आप प्लस लिख लेना क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा जो कि कुछ इस तरीके से हमारा लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, अब एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, एफ फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू नॉट चार्ज पे, क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है। यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, यूनिट चार्ज पे लगेगा एफ अपॉन में क्यू नॉट, एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो इसी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक में एक चीज लिखा रहता है और वहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और वो क्या लिखा रहता है वो समझे। ई बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन में क्यू। ये क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बतलाया गया है यह एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, लगभग जीरो के बराबर है, मतलब टेंस टू जीरो है। अगर इतना आप लोगों ने समझ लिया है तो इसका डेफिनेशन आप देख ले। डेफिनेशन है एकांक धन आवेश द्वारा किसी बिंदु पर अनुभव किए गए बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
मतलब एकांक आवेश पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जिस बिंदु पे लगेगा उस बिंदु का वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो हमारे पास दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स इसके पास डायरेक्शन भी होगा, इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर ही होता है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर ही होता है। मैंने लिखा है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा में होती है। मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही हमारा क्या होगा, फील्ड होगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और जिसका क्षेत्र यहाँ तक है, तो यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन का। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज जो है ये भी क्या है, पॉजिटिव। इसमें रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। अब इधर रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है तो जिधर फोर्स काम करेगा उधर ही हमारा क्या होगा, उधर ही हमारा रहने वाला है फील्ड। तो हम बोल सकते हैं कि धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से दूर होता है। विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है वो धनावेश से दूर होता है। अगर मान ले कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखते, यहाँ पे क्या रखते, निगेटिव का क्यू चार्ज रखते, यहाँ पे रखेंगे हम टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो ये रहा निगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। बताओ टेस्ट चार्ज है ये सभी हमारा टेस्ट चार्ज है, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्शन का, मतलब ये खींचेगा। तो इधर फोर्स लग रहा है तो हमारा जो फील्ड होगा वो भी इधर ही होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा है वो ऋणावेश की तरफ होता है। प्लस का आवेश रहेगा तो उससे दूर होगा और माइनस का आवेश रहेगा तो उसकी तरफ होगा। माइनस का आवेश रहेगा तो उसकी तरफ होगा और प्लस का आवेश रहेगा तो उससे दूर होगा। ठीक है, इतना अगर आप लोग समझ लिया तो मैं यहाँ पर इसको इरेज करके कुछ आपको पॉइंट्स समझा देता हूँ जो कि है इसके यूनिट से रिलेटेड। क्या है, इसके यूनिट से रिलेटेड है और समझना आप लोग को जरूरी है। समझना क्या है, जरूरी है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई नहीं, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। अब फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो ये हो गया इसका यूनिट। और कैसा यूनिट, ऐसा यूनिट। लेकिन ये यूनिट उतना फेमस नहीं है। एक यूनिट बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और ये काफी ज्यादा फेमस है, तो इसको आप लोग याद रखना। जब मैं पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट आया कहाँ से। डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, तो MLT अपॉन में IT या फिर AT रख करके निकालेंगे। आई होप गाइस आप लोग को ये तरीका पढ़ाने का सही लगा होगा। कमेंट करके बताना पढ़ाने का तरीका कैसा था। बाकी इम्प्रूव होते रहेगा हर एक चीज़। ठीक है, अभी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। ठीक है ना, चलिए बाय।